जय भोलेनाथ की। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की शिव भगवान की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह रोजाना जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य देव है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरे सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता,
शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तुम ये बताओ, तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? वहाँ जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या चमत्कार है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतने सारे नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन महीने में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप, तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। जय भोलेनाथ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की कथा और कहानी आपको मिलती रहे।